अब हमारी प्रश्नावली है 5.2, जिसमें सबसे पहले हमें श्रेणी का nवें पद के लिए फॉर्मूला लिखना है। समांतर श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इससे हमें बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है A की वैल्यू, D की वैल्यू, N की वैल्यू और AN निकालना है। तो A की वैल्यू गिवन है, A इज इक्वल टू 7 और D इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 8। हमें फाइंड करना है AN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू है 7 प्लस N की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो यह आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, तो यह आया 7 7 या 21, 21 में 7 जोड़ा 28। तो AN का मान आ गया हमारे पास 28। इन्हीं क्वेश्चंस में किसी में AN दिया होगा, N नहीं होगा, D दिया होगा, A नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि किसमें क्या क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है, A की वैल्यू है -18, D हमें फाइंड करना है, N की वैल्यू दी है 10 और AN का मान दिया है 0। तो AN इज इक्वल टू 0 है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सब में एक ही फॉर्मूला लगना है nवें पद का। तो यहाँ पर AN का मान दिया है 0, A का मान दिया है -18 प्लस N का मान दिया है 10 माइनस 1 और D हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये 18 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा +18 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया 9D, इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू 18/9। 9 की शिफ्टिंग करेंगे, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, D का मान 2। बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें A नहीं दिया है। थर्ड पार्ट है इसका, A का मान नहीं गिवन है, D का मान -3 और N का मान दिया है 18 और AN का मान दिया है -5। तो इसमें A प्रथम पद निकालना है। वापस आएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान है -5 प्लस A का मान नहीं पता इज इक्वल टू N का मान दिया है 18 -1 इंटू डी का मान दिया है -3। तो यह आ जाएगा -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 में से गया 17 गुणा -3। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा -5 और ये पूरा टर्म उधर शिफ्ट करेंगे तो +17 51 और ये माइनस था उधर शिफ्ट किया प्लस हो गया। 51 में से 5 घटेगा, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचा 4, 46। तो प्रथम पद आ गया 46। फिर आते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ क्वेश्चन है -18.9। A का मान दिया है -18.9, D का मान दिया है 2.5 और N का मान नहीं पता और AN का मान दिया है 3.6। ठीक है। अब फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान है 3.6 इज इक्वल टू A का मान है -18.9 प्लस N का मान है पता नहीं है, N का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और D का मान है 2.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6
-18 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा +18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो 18.9 में 3.6 जोड़ना है। 9 6 5 15 की 5 हासिल 1, 9 3 12 की 2 हासिल 1, 22.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 22.5 अपॉन 2.5। तो यहाँ आया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 225 बट्टे 25, 5 पंजे 25, 5 चक्को 20, 5 पंजे 5 चक्को 20, 5 पंजे 25, 5 नम 45। n-1 इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ पर हमारा n का मान आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें तो आपको an का मान ज्ञात करना है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक एपी गिवन है, एपी दी हुई है 10 7 4। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एपी दी है 10 7 4 डैश डैश डैश। हमें ज्ञात करना है 30वां पद। 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया है पहले हमें वो नोट करना है। ए का मान दिया है 10, डी का मान नेक्स्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है हमेशा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो 7 में से हमें माइनस करना है 10, तो ये आ जाएगा -3। और क्योंकि 30वां पद ज्ञात करना है तो n का मान दिया है 30। तो n इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी। n की जगह 30 रखना है तो a 30 इज इक्वल टू a + 30 - 1 इंटू डी। ए और डी के मान हमने निकाल लिए हैं। ए का मान 10, 30 में से घटेगा 29 और डी का मान आ जाएगा -3। तो आ जाएगा 10, 29 को 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 87। तो यहाँ पे आ जाएगा -87। 87 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -77 a 30। अतः दी गई श्रेणी का 30वां पद बराबर -77। तो इस तरीके से हम इसका मान -77 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शनल है कि उसमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम 30वां पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे और उससे हमारा -77 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। पहला बॉक्स खाली है, नेक्स्ट है 13, फिर नेक्स्ट बॉक्स खाली है, फिर नेक्स्ट है 3। तो यानी कि हमें प्रथम पद नहीं दिया है, सेकंड पद दिया है और थर्ड नहीं दिया है और फोर्थ दिया है इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें डी भी नहीं मालूम है। डी निकालने के लिए हम इसकी और इसकी हेल्प लेंगे। तो a2 इज इक्वल टू होता है a + d इज इक्वल टू हमें दिया है 13। तो इम्प्लाइज दैट a + d का मान है 13। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। a4 दिया है 3, तो a4 होता है a + 3d इज इक्वल टू a का मान है ये हमारे पास है 3, तो a + 3d इज इक्वल टू है 3। यह है समीकरण 2। समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू आ जाएगा 13 - d। a के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। घटा भी सकते हैं क्योंकि हमें पता है रैखिक समीकरणों को हल करने की 3-4 विधियां थी, 4 विधियां, तो उनको यूज कर सकते हैं। तो मैं प्रतिस्थापन यूज कर रही हूँ। a के मान को
समीकरण 2 में रखने पर तो रख देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3, 13 प्लस 2d इज इक्वल टू 3, तो 2d इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 13, 13 में से 3 घटेगा तो माइनस 10 आएगा, तो d का मान आ जाएगा माइनस 10 बट्टे 2, 2 से कट करेंगे 5 माइनस 5, तो d आ जाएगा -5। तो ये d का मान -5। अब हमें निकालना है a और a3, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस डी, क्योंकि यहाँ पे 13 माइनस डी है, तो 13 माइनस डी का मान आया है 5 माइनस में, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 5 यानी कि 18, और a3 आ जाएगा a प्लस 2d, a का मान है 18 प्लस 2 गुणा d का मान है -5, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 10, 18 में से 10 घटा 8, तो ये हमारे पास a3 आ गया और a आ गया 18। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें प्रथम पद दिया है, द्वितीय और तृतीय नहीं दिया है, चतुर्थ दिया है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। चौथे में भी ऐसा ही है, सिमिलर टर्म्स है, और इसका पांचवा में बता देती हूँ आपको। पांचवा है फर्स्ट नहीं गिवन है, सेकंड दिया है 38, इसके बाद ये ब्लैंक है, और फिर दिया है -22। ये भी बहुत इजी है, इसमें दिया है प्रथम पद नहीं दिया है, द्वितीय पद दिया है 38, तृतीय निकालना है, चतुर्थ निकालना है, पंचम निकालना है, और छठा पद दिया है -22। तो A2 में क्या आ जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो a का मान कितना आ जाएगा 38 माइनस a, 38 माइनस डी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि A2 इज इक्वल टू a प्लस डी, पहले पद में d जोड़ते हैं तभी तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है, तो सेकंड टर्म हमारे पास 38 है, तो a की वैल्यू 38 माइनस डी, और a6 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 5d, a की वैल्यू है नहीं पता है प्लस 5d, और इसका मान है -22। तो हमने क्या करना है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखेंगे, 2 में समीकरण 1 से a का मान रखने पर, ठीक है, तो हमने मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह 38 माइनस डी प्लस 5d इज इक्वल टू -22, तो ये आ गया 4d प्लस 38 इज इक्वल टू -22, 4d इज इक्वल टू आ जाएगा -22 माइनस 38, तो ये आया हमारे पास, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 60 -60, क्योंकि 38 में 22 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक है 22, तो ये 10 की 0 हासिल है 60, तो 4d का मान आया -60, तो d इज इक्वल टू -60 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा -15, तो d का मान आ गया -15, d मिल गया। अब d से हमने बाकी के पद निकाल लेने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट a3 निकालना है, तो a प्लस 2d, तो a का मान, d से पहले हमें a भी निकाल लेते हैं, तो d का मान कितना है -15, तो a का मान आ जाएगा 38 माइनस -15, तो ये आ जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 15, तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 53 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 53 प्लस 2 गुणा d का मान है -15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 23। अब हमें a4 निकालना है, वो होता है a प्लस
3D। तो ये आ जाएगा a का मान है 53 प्लस 3 इंटू डी का मान है -15। ये आ जाएगा 53, 15 दिया 45। तो ये घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। A5 निकालना है, A5 आ जाएगा a प्लस 4D। ए का मान है 53 प्लस 4 इंटू -15। तो ये आ जाएगा 53 -60, 60 में से लेस करेंगे -7। तो यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेस है उनके रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पर आ जाएगा 53, यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा -7 और उसके बाद का -22 दिया हुआ है। चौथा प्रश्न है, हमारे पास एक एपी है 3, 8, 13, 18 की। तो ये इसके 4 पद दिए हुए हैं, उसका हमें बताना है 78 कौन सा पद है। कौन सा मतलब जहां पर भी ये पूछा जाएगा कि कौन सा है तो वहां इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान निकालना है। और एन का मान निकालना है, क्या क्या दिया है, ए का मान दिया है 3 और डी का मान आ जाएगा 8 में से 3 गया 5 और ये क्या दिया है, ये दिया है एनवा पद, यानी कि श्रेणी को आगे बढ़ाते गए तो वो कहाँ पर 78 टर्म आ रहा है। तो यानी कि ये एनवा पद ए एन इज इक्वल टू 78 दिया है। अब हमें एन निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 78 इज इक्वल टू ए का मान है 3 प्लस एन हमें नहीं पता है जो हमें निकालना है और डी का मान दिया है 5। तो यह आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। तो यह आ जाएगा 75। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15 इम्प्लाइज दैट एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16। अतः दी गई श्रेणी का 16वां पद 78 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट गिवन है। एक समांतर श्रेणी दी हुई है। फर्स्ट में 7, 13, 19 डैश 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 एपी दी है 7, 13, 19 डैश डैश डैश। अंतिम पद दिया हुआ है 205। अंतिम पद को लास्ट टर्म एल से डिनोट भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये श्रेणी है, इसमें कितने पद हैं यानी कि 1, 2, 3 लास्ट में 205 तक फिनिश हो रही है। तो यानी कि कितने पद हैं, एन को निकालना है। और दिया क्या क्या है, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 7। 13 में हमेशा सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। 13 में से 7 गया 6 और ए एन का मान दिया है 205। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है 205 इज इक्वल टू ए का मान दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 6। तो एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 में से घटा देंगे शिफ्ट करके 7 को। तो 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 198/6। 6 18 इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 33। इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 34। तो दी गई श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे, 34 पद। कुल मिला के 34वां पद हमारे पास 205 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी में 34 पद है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 18, 15 से 1/2 13 डैश 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 -47। तो अब यहाँ देखिए प्रथम पद 18, डी का मान आ जाएगा 15 से 1/2 -18
तो यह जाए 15 दूनी 30 और 31 बट्टे 2 माइनस 18, 31 माइनस 18 दूनी 36 बट्टे 2, तो ये आ गया 36 में से 31 घटेगा -5 बट्टे 2। ये डी का मान आ गया और ए एन का मान दिया है लास्ट पर -47। क्या निकालना है? n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है -47 इज इक्वल टू ए का मान 18 प्लस n का मान ज्ञात करना है, डी का मान दिया है -5 बट्टे 2। तो n माइनस 1 इज इंटू -5 बट्टे 2 इज इक्वल टू -47, 18 को शिफ्ट करेंगे -18, तो 47 और 18 क्या जाएगा 15 की 5 हाथ से ले 5 और 1 6 -65 n माइनस 1 इंटू -5/2 implies that n माइनस 1 इज इक्वल टू -65। 2 इधर गुणा में आ जाएगा और ये 5 माइनस में नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट करेंगे 13 बार कटेगा, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दिया 15, तो 13 गुणा 2, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 दूनी 26, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 यानी कि 27। तो n का मान आ जाएगा 27। तो यहाँ आ जाएगा हमारा रिजल्ट। अतः दी गई श्रेणी में 27 पद है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है, ठीक है। 50 पद का मतलब n का मान 50 दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो एपी में 50 पद है, तो यानी कि n का मान 50 दिया है, जो जो दिया है गिवन नोट करते जाते हैं। तीसरा पद A3 दिया है 12 और अंतिम पद an का मान दिया है 106। हमें ज्ञात करना है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो n का मान और A3 का मान और an का मान दिया हुआ है, तो A 50, क्योंकि n का मान 50 है, तो A 50 मान दिया हुआ है 106। तो A 50 से क्या मिलेगा? A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये हो गई समीकरण 1। A3 का मान क्या होता है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 दिया है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, समीकरण 2। पहले मैंने इसको ले लिया है, कोई बात नहीं, आप कैसे भी ले सकते हैं, पहले आप इसको ले लेंगे या फिर नेक्स्ट इसको ले लेंगे, ठीक है। तो A और A दोनों में सेम है, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 49 में से 2 लेस गया 47 और 6 में से 2 गया 4, ये डी आ रहा है। 10 में से 1 गया 9, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 94/47। 47 से इसको भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 2। क्वेश्चन है A29, तो डी का मान अभी आया है, डी का मान वापस यहाँ रखते हैं, तो इससे हमें ए का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रखने को, तो ए का मान रख देते हैं। ए का मान हमें निकालना है प्लस 49 इंटू डी का मान है 2 इज इक्वल टू 106। ए प्लस 2 नंबर 18, 2 चौको 8 और 1 9, 106। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 106 माइनस 98, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। ए का मान, तो ए का मान 8 आ गया, हमें A29 निकालना है, तो A29 इज इक्वल टू
ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया ए प्लस 28 डी। ए का मान है 8 प्लस 28, डी का मान है 2। तो ए 8 प्लस 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 56। तो 56 प्लस 8 8 6 14 की 4 हासिल 1 64। तो यहाँ आ जाएगा 64। 829 की वैल्यू 64। तो 29वां पद कितना हो जाएगा 64। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद पर क्रमशः 4 और -8 हैं, तीसरे और 9वें पद यानी कि A3 पर और A9 पर, A3 पर दिया है 4 और A9वें पद पे दिया है -8, तो इनका कौन सा पद यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जहां पर भी कौन सा होगा तो वहां पे n का मान निकालना होगा। तो n का मान हमें नहीं मालूम है, जो हमें फाइंड करना है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि nवां पद शून्य होगा। हम मान लेते हैं तो लिख देंगे माना श्रेणी का nवां पद शून्य। तो A3 और A9 से पहले हम A और D के मान निकालेंगे। A और D के मान निकालने के लिए क्या करना है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। तो A प्लस 2D का मान आ जाएगा 4, समीकरण 1। और A प्लस A9 का वैल्यू क्या है, A प्लस 8D, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, तो ये आ जाएगा -8। तो A प्लस 8D का मान है -8, समीकरण 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। घटा दीजिए, घटाने पर ये वाला चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। -4D, 8 में से 2 गया 6D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू आ गई 12/-6, तो ये आ जाएगा -2। तो D का मान आ गया -2। अब D के मान को यहाँ समीकरण में रख देते हैं, तो A प्लस 2 गुणा समीकरण 1 से D का मान है -2 इज इक्वल टू 4। तो A -4 इज इक्वल टू 4। A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब A और D पता है कौन सा पद, nवां पद, तो an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह 0 रख देंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वो कौन सा पद है, सिर्फ बताएंगे कि वो शून्य है। तो nवां पद 0 है, A का मान 8 है, प्लस n-1, n हम निकाल लेंगे, D का मान -2 है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू इंटू -2 इज इक्वल टू -8। 0 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -8 आएगा। तो n-1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चक्को 8। तो n-1 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। तो यानी कि n इज इक्वल टू 5, तो लिख देंगे 5वां पद, इसलिए 5वां पद शून्य है। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट